एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई फॉर हॉलीडेज। मेरा नाम है धर्मेश टक्कान। जापान वीज़ास के लिए जो प्रोसीजर्स वगैरह सब जो चेंजेस हुआ है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइस, अगर आप वर्ल्ड की वन ऑफ द डेवलप कंट्री विजिट करना चाहते हो तो जापान वीज़ा अप्लाई करना ही होगा आपको। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड रहेगा, वीज़ा फीस क्या होगी और कितना टाइम लगेगा, और जो चेंजेस हुआ है अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2024 से जो चेंजेस हुआ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, मैं 1 अप्रैल 2024 से जो चेंजेस हुए वो उसके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा। जापान एम्बेसी और जापान कॉन्सुलेट इंडिया में जो पहले सेल्फ आप वॉकिंग जाके सबमिट कर सकते थे डॉक्यूमेंट्स, वो बंद कर दिया है। अभी किसी को भी अगर आपको जापान वीज़ा प्रोसेस करना है तो आपको वीएफएस के थ्रू ही सबमिशन करके आगे वीएफएस आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जापान कॉन्सुलेट या एम्बेसी को फॉरवर्ड करेंगे। तो अब बताऊंगा मैं आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। जापानीज वीज़ास के लिए डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड रहेंगे वो है ओरिजिनल पासपोर्ट। इट इज़ मस्ट टू सबमिट योर ओरिजिनल पासपोर्ट, या अब मतलब जेरोक्स या स्कैन कॉपी नहीं चलती है। 2 फोटोग्राफ 2 इंच इंटू 2 इंच, वाइट बैकग्राउंड, मैट फिनिश, 80% फेस, रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। और जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन दिया है फोटोग्राफ का, वो स्पेसिफिकेशन में ही फोटोग्राफ होने चाहिए, क्योंकि 19-20 उसमें नहीं चलेगा। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द फोटोग्राफ्स। रीसेंट चाहिए, पुराना फोटोग्राफ नहीं चलेगा, और 2 पिक्चर्स लगेंगे। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट लगेंगे, 3 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट अटेस्टेड बाय द बैंक। उसमें मैं एडवाइस करूंगा आप एटलीस्ट 1 लाख का क्लोजिंग बैलेंस रखो पर हेड। तो सपोज हस्बैंड एंड वाइफ साथ में ट्रैवल कर रहे और हस्बैंड अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना चाहते हैं तो 2 लाख का आपको बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में पहले से पैसे नहीं है तो रीसेंट डिपॉजिट करके भी आप प्रोसेस करवा सकते हैं वीज़ास। कोई जापान वीज़ास में इश्यू नहीं होता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में एम्प्लॉयमेंट में आपका 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप और एनओसी लीव लेटर फ्रॉम कंपनी लगेगा, ये भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनल लीव लेटर लगेगा कंपनी के लेटर हेड पे, और कंपनी का स्टैंप और साइन, ऑथराइज पर्सन का साइन मैंडेटरी रहेगा, और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियल्स में, टैक्स डॉक्यूमेंट्स में जैसे मैंने बता दिया, बैंक स्टेटमेंट, और टैक्स में इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो जो मेन एप्लीकेंट है उनका ही आप आईटीआर डालते हो तो भी चलेगा, डिपेंडेंट का नहीं रहेगा तो भी चलेगा। डे वाइज आइटनरी एक मस्ट डॉक्यूमेंट है। मतलब वो लोग जानना चाहते हैं कि आप कहाँ कहाँ रुकने वाले हो और कहाँ कहाँ घूमने वाले हो। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसा करके जितने भी दिन आप जापान में रुकने वाले हो उतने दिन की आपको डे वाइज आइटनरी बना के देना है। अगर बीच में अगर फ्री खुद से घूमना चाहते हो तो वहाँ पे फ्री फॉर लेजर लिख सकते हैं। तो सपोज मैं आपको आइडिया देता हूँ। डे 1 लैंडिंग टू जापान, डे 2 डिज्नीलैंड, डे 3 टोक्यो सिटी टूर, डे 4 फ्री फॉर लेजर, डे 5 ऐसा करके आपको जितने भी नंबर ऑफ डेज है उसकी आइटनरी, डे वाइज आइटनरी बना के देनी होगी। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका खुद का बिजनेस रहेगा तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं, और कोई भी करंट अकाउंट स्टेटमेंट, और कोई भी एक प्रूफ जो आपका बिजनेस है वो प्रूव कर सके वैसा एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप डीड लगा सकते हैं। फ्रीलांसर है तो कोई भी रीसेंट जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो उनके यहाँ से लेटर हेड पे लिखा के ले सकते हैं कि आप इनके लिए काम करते हो। ये बेसिकली जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताया हूँ वो सारे के सारे टूरिस्ट वीज़ा के लिए है, जिसकी वैलिडिटी 90 डेज होती है। 90 डेज मतलब 90 डेज में आप कभी भी जापान जा सकते हो एक बार, और आपका जो स्टे पीरियड रहेगा वो है 15 डेज। 15 डेज से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते, और एक ही बार जापान जाके वापस आ सकते हो। वापस आना है और वापस जाना है जापान तो आपको वापस से अप्लाई करना होगा। सो इट्स नॉट अ मल्टीपल एंट्री। एंड प्रोसेसिंग टाइम, वंस यू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स एट द सेंटर, प्रोसेसिंग टाइम विल टेक अराउंड 5 to 6 वर्किंग डेज। आइडियल टाइम उतना ही है। गाइस, अभी मैं वीजा फीस के बारे में बताने वाला हूँ। वीजा फीस जो रहेगी वो जापान कॉन्सुलेट जो गवर्नमेंट फीस है वो है 500 रुपीज। वीएफएस के जो चार्जेस रहेंगे वो है 800 रुपीज, और मैंडेटरी कुरियर है। मतलब एक बार हम लोग ने सबमिशन किया डॉक्यूमेंट्स वीएफएस में, उसके बाद कुरियर से आपके घर पे पासपोर्ट आएगा, तो कुरियर का जो चार्जेस रहेगा वो है 550 रुपीज। तो टोटल मिला के 1850 के आसपास हो जाते हैं। ये आज के चार्जेस है, हो सकता है 2-3 महीने के बाद चार्जेस ऊपर नीचे हो, बट मैं अभी के जो चार्जेस है वो बता रहा हूँ।
इसके अलावा अगर आप हमारे से फ्लाई फॉर हॉलिडे से सर्विसेज लेना चाहते हो जापान वीज़ास के लिए, जिसमें हम आपको हमारे ऑफिस आके डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, पेपर वर्क वगैरह हम बना के देंगे, बट येस आपको साइन वगैरह जो भी फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह में साइन वगैरह करके देना होगा, और केस को कैसे प्रेजेंट करेंगे उसके बारे में हम एडवाइस और हम जाके सबमिट करेंगे। इसके लिए हम लोग सर्विस चार्ज 1750 हम लोग का सर्विस चार्ज रहता है प्लस 18% GST। सो टोटल मिला के 2065 होता है। सो दैट्स इट अबाउट द जापान वीजास। और मैंने आपको रिसेंट जो करंट अपडेट हुआ है 1 अप्रैल 2024 से, वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ जानना चाहते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। आई विल रिवर्ट बैक टू यू ASAP। और अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और मेरे स्टाफ मेंबर से बात कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।